स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज हम लोग कैलकुलस में टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड नई टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अर्थात कोई भी लाइन किसी भी कर्व को कब टच करती है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ स्पेशल कर्व्स की बात करेंगे कि कब वो किसी भी लाइन को टच करती है या लाइन कर्व को टच करती है। फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है सर्कल को, तो ध्यान से देखें। द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आइए समझते हैं ये रिलेशन कैसे आया है, इसको हम लोग यहाँ प्रूव करके देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। इस सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गई। ये सर्कल का देखिए सेंटर जो होता है, ओरिजिन होता है 0 0, और एक लाइन हमने सेलेक्ट किया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बच्चों ये इसको टच कर रही है, तो आप क्लास 10th में ही पढ़ लिए थे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अर्थात ये जो रेडियस इसका a है, ये OP जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अर्थात ओरिजिन से जो लाइन का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP विल बी इक्वल टू रेडियस। क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और OP जो डिस्टेंस होता है मॉडुलस ऑफ C अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। बच्चों आप पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन अगर कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिसमें आपका देखिए a कोफिशिएंट ऑफ x इंटू x1 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा, प्लस b कोफिशिएंट ऑफ y -1 अगर इसको जनरल फॉर्म में करते हैं इंटू 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, प्लस सी यानी जो मॉड में होगा केवल प्लस सी होगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर आता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो मॉडुलस सी हमको मिल गया ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कितनी इजीली से आपने ये रिलेशन पा लिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दें प्यारे बच्चों, बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दें। यदि आप स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मॉडुलस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशन प्रूव्ड हो चुका है बच्चों। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जब भी क्वेश्चंस आता है चेक करने के लिए कोई लाइन ये टच करेगी या नहीं चेक करेगी, टच करेगी, तो आप इस कंडीशन के हेल्प से तुरंत चेक कर लेंगे कि लाइन उस कर्व को, उस सर्कल को टच कर रही है या नहीं टच कर रही है। तो बच्चों ये सर्कल रहा, और हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़े हैं क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो आइए उसके बारे में भी समझते हैं कि ये लाइन कब उनको टच करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस पर जो है क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं, एडवांस में, और TGT PGT के जो बच्चे हैं ध्यान से आप तैयारी करें। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो एकदम डीपली नॉलेज होना चाहिए हर टॉपिक का। तो बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा कर्व। क्या लेते हैं, दूसरा कर्व ले लेते हैं द लाइन, दिस सेम लाइन, दिस सेम लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेस, TOUCHES, टचेस द
पैराबोला, पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ, इसका कंडीशन क्या है बच्चों, इसका कंडीशन है c इक्वल टू a अपान m है बच्चों, क्या है c इक्वल टू a अपान m है। इसे तो आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे। थोड़ा सा यहाँ वेट हो चुका है ये बोर्ड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये कैसे टच करेगी बच्चों, यहाँ पर इसको हम प्रूव कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम दूसरे कॉन्सेप्ट से प्रूव कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी कर्व को कोई लाइन तभी टच करती है जब ओनली वन पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन टच अ कर्व इफ इट इंटरसेक्ट द गिवन कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से चलते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें आप पुट कर देंगे बच्चों, कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर यूनिक पॉइंट पर ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो मिलता है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसे हम एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm(x) प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाता है। बच्चों इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है हम लोगों ने। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 4a कोफिशिएंट इज x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज quadratic equation in x. It gives two roots, but we know that the line will touch the parabola if it intersect at only one point. तो only one point पे intersect करेगा तो इसके रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। x की जो वैल्यूज होगी वो सेम आएगी। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है बच्चों, क्लास 10th में पढ़े हैं। उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या मिलता है 2cm माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज एम स्क्वायर एंड c इज c स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी को हम एक्सपेंड कर देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 acm माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए बच्चों। अब क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज कर देना है। क्या मिला हम लोगों को, 16a स्क्वायर इक्वल टू 16acm हो गया बच्चों। अब क्या कर देना है बच्चों, हम लोगों को 16a से डिवाइड कर देना है। 16a से डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू आएगा cm आ गया बच्चों। a इक्वल टू क्या मिल गया हमको, cm मिल गया। दिस कैन बी रिटन एज c इक्वल टू a अपॉन m। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या पाया, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव got the relation between C, A and M. This is the condition of tangency for line and parabola. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन पैराबोला पर कब टच करती है, when C इक्वल टू A अपान M होता है। तो ये क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों। इसी तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर पुट कर देंगे आप। फिर वहाँ कौन सा कंडीशन लगाएंगे, इक्वल रूट्स का। क्या लगाएंगे कंडीशन, इक्वल रूट्स का। तो अपने आप ही वो रिलेशन आपको प्रूव हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। बच्चों आप इसको क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे स्पेशल कर्व्स हैं जान लेते हैं। स्पेशल कर्व्स जो है कब जो है टच करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। तो इसे मैं इरेज करता हूँ बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम सेकंड कर्व कर लिए, थर्ड कर्व देखिए,
द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टच द एलिप्स को कब टच करता है? एलिप्स क्या होता है? स्टैंड फ्रॉम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही होता है ना एलिप्स, आप 11th क्लास में पढ़े हैं। एलिप्स का स्टैंड फॉर्म ये है, ये कब टच करता है? इसका जो कंडीशन है बच्चों वो क्या है? वो है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। तो उसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर लेंगे। कैसे प्रूव कर लेंगे? You have to put y equal to mx plus c in the equation of ellipse, then apply the condition for equal roots in the resulting quadratic equation। quadratic equation बनेगा x में, उसमें आप यूज़ कर लेंगे condition for equal roots। और थर्ड फोर्थ, the line y equal to mx plus c touch the हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कब टच करेगा बच्चों? बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इजीली लर्न कर सकते हैं। ये स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों आप क्या पा रहे हैं डियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए एलिप्स में यहाँ पर प्लस होता है, तो कंडीशन में भी वहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स एलिप्स में देखिए कहीं न कहीं माइनस होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए क्या करना है? जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम अदर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, जिससे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को, पैराबोला को, एलिप्स को और हाइपरबोला को टच करती है। तो क्या कंडीशन है? आपको जो कंडीशन बताया गया है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस कंडीशन के हेल्प से हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि हमने लिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन टच कर रही है सर्कल को, तो उसका कंडीशन ये आया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से c की वैल्यू आप निकालेंगे और यहाँ पर यूज कर लेंगे जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे ही यूज करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा। तो बच्चों जो हम वहाँ पर c की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो ये देखिए आपके सामने है सर्कल की जो टच करने वाली लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है बच्चों। c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लगाएंगे। जैसे ही स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो बच्चों वहाँ पर 2 स्क्वायर रूट्स निकलते हैं। c की वैल्यू होती है प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जनरल टेंजेंट लाइन किसकी मिल गई? सर्कल की। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्शन है ज़रूर नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, पैराबोला को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टच करती है तो c की वैल्यू a अपान m होती है, और c की वैल्यू जैसे ही उठा के यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ पैराबोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम आता है। डियर स्टूडेंट, जेई के हर साल, जेई का जो आपका हर साल का एग्जाम है बच्चों, हर साल इस पर क्वेश्चन आया है कॉमन टेंजेंट का। तो वहाँ पर हम ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यूज करते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे उन सभी पर। आइए देखिए यहाँ इलिप्स है, इलिप्स की जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे पता करेंगे? इलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जबकि लाइन ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसे टच कर रही है। तो बच्चों वहाँ से c की वैल्यू 2 वैल्यू जाएंगी,
प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। कितना ईजी है, फटाफट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे सी की वैल्यू हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ से रख रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिल रही है। यहाँ देखिए बच्चों एलिप्स आपके सामने है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए टेंजेंट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू जैसे ही यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही सी की वैल्यू यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विथ प्लस माइनस साइन यूज़ करेंगे तो आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टीजीटी पीजीटी बोर्ड एग्जाम्स जेई के लिए। तो बच्चों इसको देर ना करें, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग उसको मुश्किल से 1 मिनट में सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो उस पर हम आगे बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे मेरे बच्चे, ले लिए होंगे। तो बच्चे आज का टॉपिक कैसा लगा आपको टेंजेंट लाइन, कब टेंजेंट लाइन कोई लाइन होती है और जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने यहाँ बता दिया है, इसको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसको ज़रूर कई बार वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं बच्चों, और इसको आगे हम अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चों, इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ जाएंगे। तो आज तो यहीं तक, धन्यवाद।